बहाई धर्म का संदेश। मनुष्य मात्र की एकता, सत्य की स्वतंत्र खोज, समस्त धर्मों की नींव एक। धार्मिक एकता अनिवार्य। धर्म विज्ञान और तर्क के अनुसार होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों की समानता। आर्थिक समस्या का आध्यात्मिक समाधान। पूर्वाग्रह का सर्वथा त्याग। विश्वव्यापी शांति, सबके लिए शिक्षा, एक विश्वव्यापी भाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक सत्य दूसरे सत्य का खंडन नहीं करता। प्रकाश चाहे किसी भी दीप में रहा हो, प्रकाश ही है। गुलाब का पुष्प सदा सुंदर ही होता है, चाहे वह किसी भी उद्यान में क्यों न खिल रहा हो। तारों के समान उज्ज्वलता होती है, चाहे वे पूर्व दिशा में धमके या पश्चिम में। पक्षपात को त्याग कर सत्य सूर्य से प्रेम करो, चाहे वह किसी धर्म, किसी दिशा में उदित क्यों न हो रहा हो। बहाई धर्म का उद्देश्य और इतिहास। बहाई धर्म सन 1844 में ईरान देश में प्रारंभ हुआ था। उस वर्ष एक नवयुवक ने स्वयं को बाब द्वार कहकर संबोधित करते थे। लोगों को यह शिक्षा देनी आरंभ की कि शीघ्र ही प्रभु एक महान सर्वलौकिक ईश्वर अवतार को प्रकट करेगा, जिसके विषय में सभी धर्मों में भविष्यवाणी की गई, जो मानव जाति को संगठित करेगा और जो शांति का युग लाएगा। बाब के शिक्षा के प्रसार के 6 वर्ष के अल्पकाल में हजारों व्यक्तियों ने बाब में विश्वास स्थापित कर लिया। उसका दिव्य संदेश प्रत्येक स्थान पर रूढ़िवादी धर्म संस्था और सरकारी अफसरों द्वारा किए गए कड़े विरोध का सामना करते हुए ईरान के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया। तदुपरांत कारावास की अवधि आई। अंत में ईरान के तरवेज नगर में सार्वजनिक चौक में एक फौजी टुकड़ी द्वारा गोलियों द्वारा मारकर शहीद किया गया। इसी प्रकार उसके हजारों वफादार प्रेरणा प्राप्त अनुयायी भी शहीद कर दिए गए, एक ऐसे धर्म के लिए जिसे प्रभु ने मानव हित के लिए उत्पन्न किया था। वे अपने जीवन का बलिदान देने में प्रसन्न थे। सन 1863 में चंद बचे हुए बाबियों को बहाउल्लाह ने सूचना दी कि वे इस युग के निर्धारित ईश्वरावतार हैं, जिनके विषय में बाब ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने उन सभी लोगों को कहते हुए संगठित हो जाने का निर्देश दिया कि केवल एक सामान्य धर्म और व्यवस्था के अंतर्गत ही संसार अस्थायी शांति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भयानक युद्ध संसार में फैल जाएंगे तथा उन संस्थाओं, विचारों और धारणाओं को नष्ट कर देंगे जो लोगों का उस एकता से परे रखता है जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। बहाउल्लाह एक सम्मानित मंत्री के सुपुत्र थे। उन्होंने कई वर्षों तक विशिष्टता के साथ ईरानी राज्य में सेवा की। उनकी दिव्य शिक्षाओं के कारण उन्हें सारी पार्थिव संपदाओं
से वंचित कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया तथा अकथनीय यातनाएं दी गई। उसके पश्चात उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया। पहले उनको बगदाद भेजा गया, फिर कंस टैलिनोल भेजा गया, फिर एड्रिनोल भेजा गया, अंत में दंडित अपराधियों की बस्ती अक्का के जेल में भेज दिया गया। अक्का एक अभी फिलिस्तीन था, जिसे इजराइल कहा जाता है, का एक प्राचीन नगर था। प्रभु की प्राचीन धर्म ग्रंथों में अक्का के इसी बंदीगृह में बहाउल्लाह के शासकों द्वारा सम्राट को अपने प्रसिद्ध पत्र भेजे, प्रभु की आज्ञा को सिरधार करने को के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, भविष्य में होने वाली बातों की सूचना दी, उनके हल बताए। सन 1892 में बहाउल्लाह का स्वर्गवास हो गया। अपने अंतिम इच्छा पत्र में उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल वहा को शिक्षाओं का व्याख्याकार तथा अपने धर्म का संदेश नियुक्त किया। 78 वर्ष के आयु में इजराइल में अब्दुल वहा का स्वर्गवास हो गया। अपने वसीयत के अनुसार अब्दुल बहा ने सबसे बड़े नवासे सोगी एफेंदी को बहाई धर्म का संरक्षक नियुक्त किया गया। सोगी एफेंदी के निर्देश में संसार के 300 से अधिक देशों में बहाई धर्म की स्थापना हुई। हजारों लोग बहाउल्लाह के अनुयायी बने। बहाउल्लाह द्वारा संस्थापित बहाई धर्म की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के इतिहास में पहली बार ईश्वर के अवतार ने संपूर्ण संसार को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से एक प्रशासनिक व्यवस्था की। बहाउल्लाह लिखते हैं, शीघ्र ही वर्तमान व्यवस्था का अंत हो जाएगा और उनके स्थान पर एक नई व्यवस्था हो जाएगी। बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था एकता के सिद्धांत पर आधारित है। हम गौर से देखें तो नई विश्व सभ्यता का उदय हो रहा है। इतिहास में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव हो सका कि संपूर्ण पृथ्वी को एकता की दृष्टि से देखे, तब भी संभव होगी विश्व शांति। बहाई धर्म में कई बातों का उल्लेख है, जिसे कि आप सुने। हे प्रभु, इन बालकों को शिक्षित कर। ये तेरे फूलों के बगीचा के पौधे हैं, तेरे उपवन के फूल हैं, तेरे वाटिका के गुलाब हैं। अपने वर्षों की फुहारे इन पर पड़ने दे। सत्य के सूर्य को अपने स्नेह सहित उन पर जगमगाने दे। अपने समीर को इसमें ताजगी भरने दे, इससे भी कि ये प्रकाशित हो सके, विकास कर सके, परम सौंदर्य को मूर्त कर सके। तू दातार है, तू करुणामय है। बहाउल्लाह ने कहा, हे परमेश्वर, यह वर दे कि एकता की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए और साम्राज्य परमेश्वर का है। यह चिन्ह उसके समुदाय और राष्ट्रों और के ललाट पर अंकित रहना चाहिए। बहाउल्लाह ने कहा, संसार के सभी बालक, चाहे वे लड़के हो लड़कियां हो, अवश्य ही शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए हम सब जो प्रभु की आज्ञा से स्वीकार करना चाहते हैं, अपने बालकों को शिक्षा प्राप्त कराएं। वे जीवन का और आर्थिक अधिक आनंद ले सकें तथा प्रभु और उसके ध्येय के प्रति अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें।
सभी के लिए शिक्षा सिद्धांत के द्वारा हम जान सकेंगे कि सभी लोग बराबर है। बहाउद्दीन ने कहा, अपनी भाषा के अतिरिक्त हम सबको विशेष भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि घर पर हम मातृभाषा में बातचीत करते हैं, परंतु दूर के स्थानों में जाने पर लोगों को बातों को समझानी चाहिए। बहाउद्दीन ने शिक्षा दी कि सभी धर्मों की नींव एक है, इसलिए यह विश्वास करना चाहिए कि पिछले सभी धर्म प्रभु की ओर से आए हैं। बहाउद्दीन इस युग में उसी नींव को पुनः स्थापित करने आए हैं जिसे मनुष्य मुंह भूल चुका है। बहाउद्दीन ने शिक्षा दी कि ईश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री समान है, इस कारण हमें पुत्रियों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे अकेले एक पंख से कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही पुरुष और स्त्री मानवता के दो पंख अकेली उड़ान नहीं भर सकता। इस बहाउद्दीन ने हमें परामर्श दिया कि हम पूर्वाग्रह का त्याग करें। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तथा अन्य धर्म बुरे हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा देश, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज संसार में सबसे अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। यह पूर्वाग्रह हमारे लिए शत्रुता उत्पन्न करता है, हमें सुख विहीन करता है। बहाउद्दीन के सारी शिक्षाओं को अगर अमल किया जाए तो विश्व शांति की ओर जाया जा सकता है। बहाउद्दीन कहते हैं, मैं साक्षी देता हूँ मेरे ईश्वर कि तुम्हें जानने और तेरी आराधना करने हेतु तूने मुझे उत्पन्न किया है। मैं इस क्षण अपनी शक्तिहीनता और शक्ति मानता, अपनी दरिद्रता तथा तेरी संपन्नता का साक्षी हूँ। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं, तू ही संकटों में सहायक है, स्वयं जीवी है, स्वयं जीवी है।